हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में हम विटामिन ई जो कि एक फैट सोलेबल विटामिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने विटामिन ए और डी को डिटेल में पढ़ा है और मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा फोकस है विटामिन ई, इस सीरीज़ में, विटामिन की सीरीज़ में विटामिन ई पे। विटामिन ई जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है और वसा में घुलनशील होता है। इसका पूरा का पूरा हम डिटेल में इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, इसका केमिकल नेचर। विटामिन इज़ केमिकली नॉन एज टोकोफिरोल, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टोकोस यानी चाइल्ड बर्ड, फिरोल मान टू बियर, एंड ऑल मीन्स एल्कोहल, यानी और एन एल्कोहल वाज कैपेबल टू प्रिवेंट रिप्रोडक्टिव फेलियर इन एनिमल्स, हेंस इट इज़ नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। यानी ये जो है विटामिन ई जो है वो एक को पूरा का पूरा जब हम डिस्कस करते हैं तो ये पाया जाता है कि ये एक तो वसा में घुलनशील होता है और केमिकली इसको हम टोकोफिरोल के नाम से जानते हैं। टोकोफिरोल जो है वो ग्रीक, इसमें टोकोस यानी सारा ये ग्रीक वर्ड है। टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड का बर्थ, पिरोल का मतलब बियर, एंड ऑल का मतलब एल्कोहल। और एल्कोहल की जो रिसर्चेस हुई हैं उसे कि वो एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेलियर को रोकने का काम करते हैं। इसलिए हम विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या बांझपन जो है विरोधी विटामिन भी कहते हैं। टोकोफिरोल जो शब्द होता है मेनली जो है दो रूप में ये विटामिन पाया जाता है। फर्स्ट होता है टोकोफिरोल और दूसरा होता है टोकोट्रिनॉल। टोकोफिरोल 3 तरह का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, यानी 3 इसका होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव फॉर्म में रहता है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल रहता है। ये हाई टेम्परेचर और एसिड में स्टेबल रहता है, लेकिन रैंसिड वसा में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने पर ये टूट जाता है। अब हम विटामिन ई को देखते हैं कि ये जो है, इसको केमिकली हम देखें तो ये पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है जो फैट सॉल्वेंट में आराम से घुल जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी कार्यक्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है इसका एब्जॉर्प्शन। विटामिन ई इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ फैट इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी विटामिन ई का शोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। विटामिन ई कंबाइंस विथ वाइल्ड सॉल्ट्स to form mixed micelles and taken up by the mucosal cells, यानी विटामिन ई जो होता है उसका अवशोषण बाइल यानी पित्तरस की उपस्थिति में होता है और यदि पित्तरस नहीं होता है तो इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। और उसके बाद में ही ये रक्त जो है के द्वारा अलग अलग कोशिकाओं में, ऊतकों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। विटामिन ई इज इनकॉर्पोरेटेड टू chylomicrons in the circulation. Chylomicrons transport vitamin E to the peripheral tissue or to the liver, यानी विटामिन ई किसके साथ कॉर्पोरेट करता है, इनकॉर्पोरेट होता है काइलोमाइक्रोन्स के द्वारा। और इन द सर्कुलेशन, परिसंचरण उसमें क्या करता है, माइक्रोन्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं विटामिन ई के साथ में पेरिफेरल टिश्यूज में और उसके बाद में लीवर में। नेक्स्ट है हेपेटिक। विटामिन ई इज इनकॉर्पोरेटेड टू VLDL, यानी VLDL के साथ में इनकॉर्पोरेट होते हैं। इन द सर्कुलेशन VLDL इज कन्वर्टेड LDL, और फिर परिसंचरण के दौरान VLDL किसमें LDL में कन्वर्ट होता है। और विटामिन ई इज ट्रांसपोर्टेड विथ
LDL टू रीच द पेरिफेरल टिश्यू इंक्लूडिंग एडिपोज टिश्यूज़। और ये जो होता है ब्लड के में जो है के में जाने के बाद में ये पेरिफेरल टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़ के साथ में ये स्टोर हो जाता है। इस तरह से विटामिन ई का संग्रहण यकृत, मांसपेशियां, एडिपोज टिश्यू और शरीर के अन्य अवयवों में होता है, लेकिन यकृत में इसका सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। जब हम किसी व्यक्ति के ब्लड की प्लाज्मा में इसकी मात्रा देखें तो 9 से 1.2 माइक्रोग्राम 100 ml एक व्यक्ति में होती है। और यदि इसका एक्सक्रीशन देखें तो जितना हम विटामिन ई हमारी बॉडी में लेते हैं फूड के द्वारा, उसमें से हाफ पार्ट जो होता है वो हमारा फीकल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है विटामिन ई रिलेटेड टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इट प्रिवेंट द नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट बाय मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स सच एज सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी विटामिन ई जो होती है में ऑक्सी प्रतिरोधक गुण होता है और ये अपनी विशेषताओं के कारण विटामिन ई आंतों में कैरोटीन तथा विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को रोकता है और विटामिन ए तथा कैरोटीन को नष्ट होने से भी ये बचाता है तथा ये जो तंतुओं में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सेल्फ ऑक्सीडेशन भी रोकने का काम करता है। यदि विटामिन ई हमारी बॉडी में नहीं है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो तंतु होते हैं उनका कलर जो होता है पीला या भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द प्यूफा फ्रॉम प्री ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट है विटामिन ई एसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल, हेंस इट इज़ मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट। यानी विटामिन ई जो होता है वो कोशिकाओं के आवरण की रचनात्मकता को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। इसके अभाव में कोशिकाओं की संरचना बिगड़ जाती है और जो आउटर लेयर होती है वो भी खराब हो जाती है। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ प्यूफा और इट प्रोटेक्ट्स द आरबीसी फ्रॉम हेमोलिसिस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये आरबीज के निर्माण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाल रक्त कणिकाओं का ऑक्सीडेशन जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के टूटने व नष्ट होने से ये बचाता है। और आरबीसी का यदि विटामिन ई हमारी बॉडी में नहीं है तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। इनका आकार जो होता है लार्ज साइज ठीक प्रकार से इनका निर्माण नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा जो साइज़ ग्रहण कर लेती हैं और माइक्रो जिन्हें हम माइक्रोसाइट कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन ई की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिनिन इन स्केलेटन क्रिटाइन इन स्केलेटन मसल्स। यानी ये जो होता है स्केलेटन मसल्स में क्रिटेनाइन के स्टोरेज में भी हेल्पफुल होता है। इट रिक्वायर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये जो न्यूक्लिक अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड द प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हिम प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। इसमें कई रिसर्चेस हुई हैं और जिन देखा गया है ये मेनली बंदर पर इसकी रिसर्चेस हुई हैं, खरगोश पे भी हुई हैं। तो ये देखा गया है कि जिन एनिमल्स को विटामिन ई की कम मात्रा मिलती है उनके शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। डीएनए के सिंथेसिस जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाता है यदि विटामिन ई नहीं है तो। नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड्स सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी ये जो है लीवर को
कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन ई की उपयोगिता को प्रभावित करता है। मांसपेशीय जो क्रियाएं उनको सामान्य रखने का काम करता है। और विटामिन ई की कमी से लीवर में भी कई तरह के विकार आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारी बॉडी को डेली कितनी मात्रा में विटामिन जो है वो चाहिए होता है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसमें हम मेल्स में 10 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स में 8 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट जो वुमेंस है इसमें 10 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेशन जो वाला पीरियड है उस समय जो है ये 12 मिलीग्राम पर डे पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर हमें जो विटामिन ई जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर हमारी निर्भर करती है। और यदि बच्चे में कोई एनीमिया की स्थिति है तो उस समय 2 to 10 मिलीग्राम विटामिन ई उनको डेली देना होता है। कोई भी एडल्ट बीइंग होता है वो अपनी टोटल जो कैलोरी होती है उसका 25% जो भाग जो होता है वसा ग्रहण करता है, और उससे हम विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं। तो इस तरह से विटामिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है विटामिन है। अभी हम इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।